और इवन में बेसिक क्वेश्चन क्या एक आध क्वेश्चन, हाँ चलो ये डाउट ही कर लेते हैं हम लोग। ये डाउट सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, द रीजन ऑड इवन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं और ये उसी का डाउट है। ओके, so the question is if f of x is equal to x into f of x square divided by 2 plus tan square x into f of x square, if it is given that f of x is an even function, then find the value of f of 10. f of x is an even function, then find the value of f of 10. तो even function के लिए क्या सॉल्व करते हैं? f of minus x is equal to, करेक्ट, तो f of minus x मतलब यहाँ पे x की जगह पे क्या रिप्लेस कर दूं मैं? So it will be minus x into f of, ये तो सेम ही रहेगा भाई, x का स्क्वायर है, the whole divided by 2 plus again tan square x, तो tan square x मतलब अगेन सेम tan square x, और ये भी f of x स्क्वायर, ऐसा ही क्वेश्चन है ना। तो इज इक्वल टू x इंटू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस tan स्क्वायर x इंटू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्चुअली इधर से क्या आया, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आपको क्या मिला? x इंटू एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस tan स्क्वायर x इंटू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर का 2 टाइम्स इज 0, करेक्ट। बट यही तो एफ ऑफ एक्स था, तो एक्चुअली एफ ऑफ एक्स या 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज, तो एफ ऑफ एक्स इज, तो अगर एफ ऑफ एक्स इज 0 इट मीन्स एफ ऑफ 10 इज ऑल्सो 0। और एक्चुअली ना यहां से डायरेक्टली भी पता चल रहा था ये पूरा चीज एफ ऑफ एक्स था, तो आपके पास ये कंडीशन आई एफ ऑफ मतलब माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, करेक्ट, ऐसे ही है। बट गिवन था कि वो इवन फंक्शन है, तो इवन भी रहे और ऑड भी रहे, ये दोनों चीजें अगर है, इवन बोल के रखा है ना क्वेश्चन में, हाँ, तो ऑड भी दिख रहा है ना, वो माइनस बाहर आ रहा है, मतलब ये एफ ऑफ माइनस एक्स था और ये वाला माइनस इंटू एफ ऑफ एक्स हो गया है, करेक्ट। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, ये तो सॉरी एफ ऑफ माइनस एक्स, ये ऑड की कंडीशन है, तो सेम फंक्शन ऑड भी है एंड सेम फंक्शन इवन भी है, इट मीन्स इट शुड बी 0, करेक्ट। सेम टाइम पे कोई भी फंक्शन इवन एंड ऑड बोथ नहीं हो सकता अदर देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो दैट फंक्शन इज ऑलवेज 0। अब ऑड इवन पे ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, ये मॉड्यूल का था कोई सा क्वेश्चन, लाइक गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लेट्स a माइनस 2 एक्स प्लस 3a माइनस 4। सो फर्स्ट क्वेश्चन, इफ, ये करवाया नहीं ना ऐसा कुछ, हाँ, इफ एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन then find a। द सेम कहानी सेकंड क्वेश्चन में है, बट एफ ऑफ एक्स इज ऑड। चलो हो गया, आंसर आया फर्स्ट का, चार्वी फर्स्ट का आंसर क्या है? बात कर रही हो, पहला लेक्चर किसका था? रोशन सर, अजय सर। खेल रिजल्ट तो देख ही लिया होंगे मास्टर क्लास के, हाँ? किसने डिलीट मार दिया? फिर से आया होगा। द हाईएस्ट इज 99.95, विले बार्ले से हाईएस्ट इज 99.57। हाँ, कहा? विले बार्ले से, विले बार्ले से विधि तुमको मिली थी ना, तुम दोनों को।
हाँ वही है, हाँ उसका 187 मार्क्स था। बाद में थोड़ा बढ़ गया होगा, करेक्शन हुआ तो। क्या शिफ्ट था उसका 28 का इवनिंग। करेक्शन मतलब उन्होंने क्वेश्चन ही गलत पूछ लिए, आंसर ही नहीं है चारों में से, क्या करेंगे। तो ऐसे टोटल ऑफ 9 क्वेश्चंस ने सबको सा हर साल होता है, रेयर नहीं है, कॉमन है। इस बार तो टोटल 10 पेपर में से 9 क्वेश्चन हुए। कुछ साल पहले एक पेपर में 17 क्वेश्चन थे। हाँ 2022 या 23 में। तो ये कॉमन कहानी है कि एनटीए रॉन्ग क्वेश्चन पूछ लेता है। खैर वो डेवलप्ड हो रहा है ईयर बाय ईयर। सो इस बार टोटल ऑफ 9 क्वेश्चन थे ऐसे जो उनको ड्रॉप करने पड़े। सो वेरी लेस है ये। नेक्स्ट ईयर में भी थोड़ा और कम रहेगा, 4-5 क्वेश्चन। ड्रॉप मतलब तुम बोनस समझ सकते हो। चलो आंसर आया फर्स्ट का, सेकंड का नहीं यार, ये चल क्यों नहीं रहा अच्छे से। फर्स्ट का 2, सेकंड का 4/3 करेक्ट। किसका किसका आंसर आया फर्स्ट का, हाथ ऊपर करें। ओके सेकंड का भी उतना ही लोगों का आया, ठीक है, और कम होगा सेकंड में। ठीक है, द फर्स्ट इज f of x is even function, so just solve this equation। यही कंडीशन होता है इवन का, जस्ट यही सॉल्व करना है। ओके, so the f of x is a minus 2 into x plus 3a minus 4, so just copy paste कर दे इधर, a minus 2 into x plus 3a minus 4, but this should equal to f of minus x। नहीं सॉरी, हाँ इवन बोला कि ऑड बोला है, हाँ इवन के लिए सही लिखा है ना। तो इट विल बी a minus 2 into minus x plus 3a minus 4। सो अभी इसको सॉल्व करेंगे तो 3a minus 4 से 3a minus 4 कैंसिल आउट, बट इधर माइनस एक्स है, अपोजिट साइड आएगा तो 2 टाइम्स ऑफ a minus 2 into x should equal to 0। बट दिस प्रॉपर्टी शुड बी ट्रू फॉर ऑल x ना, तो x तो 0 नहीं हो सकता, हाँ मतलब ऑलवेज x 0 नहीं है। सो ओनली क्या पॉसिबिलिटी आई, a minus 2 is 0, so a equal to 2। बस इतना ही था। क्या सेकंड वाले का क्या आएगा, ऑड है तो यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई होगा ना, हाँ मतलब f of x should equal to minus into f of minus x, तो उस केस में 3a minus 4 equal to 0 आएगा, तो a is 4/3। ओके चलो अगला हेडिंग डालो। कंपोजिट फंक्शन पढ़ लिया था ना, वेरी गुड। रेंज भी पढ़ा है ना, ग्राफ आप बनाए, लॉग के, मॉड के, निको, GIF, एक्सेल पार्ट। ओके ठीक है, अगला पॉइंट इंजेक्टिव फंक्शंस। और इसी का अदर नेम भी है, बोथ नेम्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। 1-to-1 मैपिंग, 1-to-1 मैपिंग, मैपिंग, मैप तो 1-to-1 का मतलब क्या हो रहा है ना, मैपिंग से थोड़ा समझते हैं तो थोड़ा आसान रहेगा। आपके पास लेट्स कोई फंक्शन है f, लिखने का मौका मिलेगा, मैं लिखवाऊंगा, पहले समझ लेते हैं। ओके,
ए टू बी तक अगर कोई फंक्शन है ऐसे, सो लेट्स ये सेट ए है और सेट बी है, तो सेट ए के पास लेस ए बी और सी 3 एलिमेंट्स है, बी के पास में 1 2 3 4 ऐसा कुछ भी है। सो 1 to 1 इसका मीनिंग क्या हो रहा है, सेट ए से 1 एलिमेंट इधर के 1 एलिमेंट के साथ। बट फंक्शन की डेफिनेशन में क्या था कि 1 to 1 इधर से आए, इधर से आउटपुट आए, बट ऐसा हो सकता है कि मोर देन 1 इनपुट्स पे सेम आउटपुट आए, राइट। हाँ, यहां पे वो सेम आउटपुट वाली कहानी हट गई, एवरी टाइम डिफरेंट आउटपुट आए। जैसे इधर से 1 लिया तो इधर के 1 के साथ ही वो अलाइन होगा, बी किसी के साथ, सी किसी और के साथ। हाँ, इसका जो दूसरा वाला पार्ट है दैट इज ए बी सी 1 2 3 4 में ए 2 के साथ आया, बी भी 2 के साथ आ जाए, सी में भी और साथ में आए या नहीं आए। तो इधर वाले के लिए वर्ड क्या हो रहा है, मेनी टू 1, मतलब मेनी एलिमेंट से 1 एलिमेंट के पास जा रहा है। यहां पे 1 एलिमेंट से ऑलवेज 1 एलिमेंट के पास जा रहा है। दैट इज एवरी टाइम अगर इनपुट डिफरेंट है तो आउटपुट भी डिफरेंट है, ओके। बट यहां पे क्या होगा, मोर देन 1 इनपुट्स पे सेम आउटपुट आ रहा है। तो इधर वाला जो सेक्शन था जहां पे एवरी डिफरेंट इनपुट पे डिफरेंट आउटपुट आ रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं 1 1 या 1 to 1, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम लोग यस मेनी टू 1। अब इंजेक्टिव वाले टर्म्स में दिस वन इज कॉल्ड इंजेक्टिव फंक्शन एंड मेनी टू 1 इज जस्ट कॉल्ड नॉन इंजेक्टिव फंक्शन। ओके, इधर में ऑड और इवन जैसा चीज नहीं है। ऑड और इवन में क्या था, आइदर इवन आइदर ऑड और नॉर नाइदर इवन नॉर ऑड, 3 पॉसिबिलिटीज थी। यहां पे ऐसा 3 पॉसिबिलिटीज नहीं है, आइदर फंक्शन 1 1 होगा आइदर मेनी 1 होगा। इफ वो फंक्शन डिफाइंड है तो आइदर वो 1 1 होगा आइदर मेनी 1 होगा, करेक्ट। और कोई थर्ड पॉसिबिलिटी नहीं आ सकती। कोई कंफ्यूजन? हाँ, तो पहले डेफिनेशन लिखो, फिर इसमें और क्या चीजें हैं वो देखते हैं। तो लिखो डेफिनेशन में, if a function is defined from a to b, if a function is defined from a to b, if a function is defined from a to b, अच्छा a to b डिफाइंड हुआ मतलब डोमेन कौन हुआ, a, और b क्या है, चलो ये तो याद हो गया। if a function is defined from a to b, and every element of set A, every element of set A, अवनीश लिखने का बेटा, every element of set A has different image in set B. The word different important है, every element of set A has different image in set B, right? Then the function is called 1 to 1, that is injective function। 1 to 1 और इंजेक्टिव सेम ही वर्ड्स, सेम ही चीज को डिनोट करते हैं, बट दोनों ही वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, दोनों ही एग्जाम में इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ पूछे जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक ज्यादा फेमस नाम है और दूसरा वाला लेस यूज्ड नाम है, दोनों इक्वली यूज्ड होते हैं, 1 to 1 एंड इंजेक्टिव, ओके। देन फंक्शन इज कॉल्ड इंजेक्टिव फंक्शन। फिर नीचे की लाइन में क्या लिखोगे, इफ more than 1 elements of set A has, if more than 1 element of set A, if more than 1 elements of set A has same image in set B, has same image in set B, then it is called non-injective or many to 1 function।
नॉन इंजेक्टिव और मेनी टू वन फंक्शन। हाँ, नॉन इंजेक्टिव और मेनी टू वन। उसके नीचे ये दोनों नोटेशंस बनाओ। इस टाइप के नोटेशंस को मैपिंग नोटेशंस बोलते हैं। okay? ऐसा मैप कर रहे हैं ना हम लोग। सो दिस नोटेशंस आर कॉल्ड मैपिंग नोटेशन। तो ये दोनों नोटेशंस बनाओ वहाँ पे, डेफिनेशन अच्छे से याद रहता है। हर एक यूनिक इनपुट पे यूनिक आउटपुट है और करेक्ट। उसके मतलब हर एक यूनिक इनपुट पे मतलब दो आउटपुट से मिल सकता है। हाँ, एटलीस्ट एक पेयर तो रहेगा जहाँ पे दो इनपुट्स पे सेम आउटपुट आ रहा है। ये वर्टिकल लाइन टेस्ट वाला नहीं होगा? नहीं, वर्टिकल लाइन टेस्ट में एक एक्स पे एक से ज़्यादा वाई नहीं मिलने चाहिए। यहाँ पे एक एक्स पे एक ही वाई मिल रहा है। नहीं, इंजेक्टिव है ना? हाँ, हाँ, दोनों में नहीं ना। सिंगल एक्स पे एक में डिफरेंट। अरे ऐसा नहीं है, तुम अच्छा, कंफ्यूज हो रहे हो। समझा। वो कहानी अलग थी कि हमने एफ ऑफ वन पुट किया तो कोई भी एक वैल्यू आएगी। अभी यहाँ पे एफ ऑफ वन अलग आएगा, एफ ऑफ टू अलग आएगा। पहले ये कहानी नहीं थी कि एफ ऑफ वन इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ टू। पहले ये पॉसिबल था। पहले मतलब फंक्शन के लिए ये पॉसिबल है एफ ऑफ वन इक्वल टू एफ ऑफ टू, बट फॉर द इंजेक्टिव फंक्शन एफ ऑफ वन शुड नॉट इक्वल टू एफ ऑफ टू। करेक्ट। नॉन इंजेक्टिव में मतलब ए के कितने भी एलिमेंट, बी के एक एलिमेंट। हाँ हाँ हाँ, यस मतलब नॉन इंजेक्टिव में f(1) कैन बी इक्वल करेक्ट। पर एटलीस्ट वन पेयर रहेगा जहाँ पे एफ ऑफ एक्स वन और एफ ऑफ एक्स टू सेम है और एक्स वन एक्स टू अलग अलग है। मतलब मोर देन वन इनपुट्स पे सेम आउटपुट आएगा ही आएगा। एटलीस्ट वन सेट ऐसा होना चाहिए। जैसे अभी मैंने यहाँ पे एक सेट के लिए रखा है, मैंने एक और रख दिया डी, तो हो सकता था ये भी आ जाए, तब भी ये मेन्यू है। बट एटलीस्ट वन पेयर ऐसा चाहिए जहाँ पे मोर देन वन इनपुट्स पे सेम आउटपुट आ रहा था। करेक्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट हम लोग लिखेंगे यहाँ पे थोड़ी देर में ग्राफिकली। मतलब सेम वाई फिर से नहीं आना चाहिए फॉर इंजेक्टिव। हो गया ये? नीचे लिखो। अब नीचे वाली कहानी में हमारे पास फंक्शंस, गिवन फंक्शंस रहेंगे, उनको आइडेंटिफाई करना है दिस फंक्शन इज इंजेक्टिव और नॉन इंजेक्टिव। ओके, तब उसके लिए दो अप्रोचेस हमारे पास है एंड बोथ अप्रोचेस आर इक्वली इंपॉर्टेंट बिकॉज वो समटाइम्स दोनों अप्लाई होगी, बट उनमें से कोई एक ही एवरी टाइम पे ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो एक है डायरेक्टली अलजेब्रिक वाला अप्रोच, दूसरा है डिफरेंशिएशन वाला। तो डिफरेंशिएशन वाला बेसिकली वो ग्राफ की प्रॉपर्टीज से हम लोग समझेंगे, वो सेकंड नंबर पे आएगा। पहले हम लोग डायरेक्टली अलजेब्रिक वाला मेथड पढ़ रहे हैं जो लेस यूज है बट ऑलवेज वर्क करता है। पर वर्क करता है मतलब हम हर बार परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, वो डिफिकल्टीज बहुत ज़्यादा हो सकती है। हम लोग डिफरेंशिएशन सॉल्व करना प्रेफर करते हैं यूजुअली। ओके, बट जहां पर डिफरेंशिएशन वर्क नहीं करेगा, जाने दो इसको। आवाज आ रही क्या पीछे तक? अरे गुड, नहीं आ रही? अबे आ गया, आ गया, बहुत जगह खाली है। चल सार्थक, हाँ आ जाओ आ जाओ। अबे नहीं आ रही है, जल्दी आ गए। आदित्य क्या बोला मैंने? अबे यार, उससे भी बैठ सकते हो, ये बहुत ज्यादा पास नहीं हो जाएगा, चलेगा तुमको? जहां बैठने का है इतनी सारी जगह है, कहीं भी बैठ जाओ। आदित्य सुनाई दे रहा है? वेरी गुड, ओके। एकदम पास से ज्यादा डिस्कम्फर्ट फील नहीं होगा ना? वेरी गुड, कितने अच्छे बच्चे हैं। इधर ही बैठा करने जाए। तो तुम पहले इधर ही बैठते थे ना भाई? खैर, अभी क्या लिखा? क्या लिखा अभी? हाँ, वो मेथड्स की बातें कर रहे हैं। यस,
तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कोई गिवन फंक्शन है उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो इंजेक्टिव है या नहीं है। तो पहला वाला मेथड लिखो, अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है और लेंथी भी हो सकता है समटाइम्स डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन, बट कुछ टाइप के फंक्शंस में यूजफुल रहता है। ओके हाँ, तो अलजेब्रिक मेथड में क्या है आपके पास, देखते हैं। लेट्स कोई फंक्शन गिवन है आपके पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सो हम लोग इसमें ना चेक करते हैं कि इंजेक्टिव है या नहीं। तो उसके लिए क्या सपोज करते हैं कि लेट्स टू डिफरेंट एक्स है, डिफरेंट कोई भी है, x1 और x2, उनको x1 या अल्फा और बीटा ले लेते हैं कि 2x का वैल्यूज है, एक वैल्यू है अल्फा, दूसरा वैल्यू है बीटा। अल्फा और बीटा नोन नहीं है, अल्फा और बीटा एज इट इज हर बार यही लेना है, कोई नंबर नहीं सपोज करना है। हाँ, अगर आपको एक्सप्रेशन दिख रहा है तो आप नंबर ले सकते हो, बट द वे कि आपको अल्फा और बीटा ही लेना है। ओके, अल्फा बीटा लिया। नाउ स्टेप 1 आपके पास है अल्फा बीटा सपोज किया, देन सॉल्व द इक्वेशन एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू एफ ऑफ बीटा। तो एक इक्वेशन बनेगी अल्फा और बीटा में, बट देर आर टू अननोन्स अल्फा एंड बीटा। बट वन इक्वेशन से टू अननोन्स का वैल्यू मिल सकता है क्या? नहीं, रिलेशन मिलेगा ना। हाँ, सो उस रिलेशन से ही आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। अब रिलेशन क्या मिल सकता है, उसमें भी सिर्फ आपको टू कैटेगरीज में चीजों को डिवाइड करना है। अल्फा इक्वल टू बीटा, फॉर श्योर एक सॉल्यूशन आएगा, बिकॉज आप यहाँ पे अल्फा इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा और बीटा की जगह पे भी अल्फा पुट कर दो, फॉर श्योर ये दोनों इक्वल होंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एंड में भी एक सॉल्यूशन आपको ऐसा मिलेगा ही, दैट इज अल्फा इक्वल टू बीटा, एवरी टाइम मिलेगा। करेक्ट है ना? एवरी टाइम अल्फा इक्वल टू बीटा तो एक सॉल्यूशन रहेगा। बट ऐसा हो सकता है कि एक अल्फा इक्वल टू बीटा आया एंड एक सॉल्यूशन आया अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा। ऐसा भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स मैंने बहुत स्मॉलर सा कोई फंक्शन लिया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, लेट्स अल्फा और बीटा वाली कहानी। तो एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू एफ ऑफ बीटा, सो लेफ्ट हैंड साइड विल बी अल्फा स्क्वायर एंड राइट हैंड साइड विल बी, इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या आएगा? अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस बीटा ना। हाँ, डायरेक्टली स्क्वायर रूट लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं या फैक्टर्स बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। बहुत छोटा सा इक्वेशन है, सबको समझता है ना। सो देर आर टू पॉसिबिलिटीज, दैट इज टू रिलेशन। वन इज अल्फा इक्वल टू बीटा एंड अल्फा इक्वल टू, सो फॉर श्योर अल्फा इक्वल टू बीटा तो आने ही वाला था, क्योंकि वो तो इक्वल हो ही जाएगा ना। बट इधर में अल्फा इक्वल टू माइनस बीटा आया, मीन्स अदर देन अल्फा इक्वल टू बीटा एक सॉल्यूशन आया ना। सो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपने अल्फा का लेट्स वैल्यू 3 पुट किया और फिर बीटा का वैल्यू -3 भी हो सकता है। हाँ, या बीटा का वैल्यू एक बार 3 पुट किया देन अल्फा इज 3, तो यहां पे अल्फा का वैल्यू, हाँ, तो x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू -3 दोनों पे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू सेम आएगा क्या? हाँ, एफ ऑफ 3 इज 9 और एफ ऑफ -3 इज ऑल्सो 9। सो टू इनपुट्स पे सेम आउटपुट आ रहा है। तो टू इनपुट्स पे सेम आउटपुट मीन्स फंक्शन क्या हुआ? नॉन इंजेक्टिव ना, मेनी टू वन। यस, तो वही कंडीशन यहां पे लिखने वाले हैं, दैट इज पहला वाला, इफ अल्फा इक्वल टू बीटा इज द ओनली सॉल्यूशन। ओके, ये ओनली वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इज द ओनली सॉल्यूशन, देन फंक्शन इज कॉल्ड इंजेक्टिव, दैट इज 1 to 1। करेक्ट? इफ अदर सॉल्यूशन एग्जिस्ट, दूसरे वाले में क्या आएगा? अदर सॉल्यूशन दैट इज अल्फा इज नॉट बीटा एग्जिस्ट एनी पेयर। अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है हमें, कुछ भी आया, बस अदर देन अल्फा इक्वल टू बीटा कोई सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट कर रहा है, देन फंक्शन विल कॉल मेनी वन। करेक्ट? हाँ, मेनी वन और नॉन इंजेक्टिव।
ये इंजेक्टिव था, राइट? समझ में आया क्या? पक्का सबको समझा अच्छे से? हाँ, लिखो फिर इस पे, इस मेथड पे क्वेश्चंस करेंगे, फिर दूसरा मेथड पढ़ेंगे। हाँ, तो इसमें लिख लेना, टू चेक और आइडेंटिफाई द इंजेक्टिविटी, टू चेक और आइडेंटिफाई द इंजेक्टिविटी ऑफ द फंक्शन। हाँ, इसी में ना, मेथड 1 में, टू चेक और आइडेंटिफाई द इंजेक्टिविटी ऑफ द फंक्शन solve the equation f of alpha equal to f of beta, solve the equation f of alpha equal to f of beta, and find the relation between alpha and beta, and find the relation between alpha and beta. Then if फर्स्ट केस लिखो उसमें, if alpha equal to beta is the only solution, solution मतलब जो रिलेशन मिला उसकी बात हो रही है। if alpha equal to beta is the only solution of the above equation, then the function is called injective, that is 1 to 1. Function is called injective, that is 1 to 1. सेकंड में लिखो, other than alpha equal to beta, सेकंड पॉइंट में, other than alpha equal to beta, other than alpha equal to beta, there exists at least one pair of alpha and beta, there exists one pair of alpha and beta such that alpha is not equal to beta, such that alpha is not equal to beta, then function is called non-injective, that is many to 1. ऐसे फॉर एग्जाम्पल एक तो यही लिख लो, एक्स स्क्वायर वाला, तो एक्स स्क्वायर वाला आपके पास डायरेक्टली दिख रहा है, इट्स नॉन इंजेक्टिव, या मैनी टू 1, मैनी टू 1 को शॉर्टकट में मैनी 1 भी लिख देते हैं, ठीक है, वो 2 बीच में खा जाता है, मैनी 1। चलो अगला एक, वैसे अभी जो फंक्शंस ले रहा हूं बहुत छोटे छोटे हैं, विदाउट एनी सॉल्विंग भी आप बता सकते हो कि क्या होने वाला है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, बताओ इंजेक्टिव, हाँ, अल्फा इक्वल टू बीटा ही आएगा ना, कोई रिपीट तो होगा नहीं, डिफरेंट इनपुट डिफरेंट आउटपुट। दूसरा जीआईएफ ऑफ एक्स, हाँ, नॉन इंजेक्टिव, करेक्ट। फ्रैक्शनल पार्ट, ये सेकंड वाला समझ में आ रहा है, जीआईएफ मैनी टू 1 क्यों है? हाँ, तो बहुत सारी वैल्यूज पे आएगा ना, 0, 0.1, 0.2, 0.3, सब पे 0 ही आता है, तो मैनी इनपुट्स पे हो तो सेम आउटपुट देगा, सो इट इज मैनी टू 1, दैट इज नॉन इंजेक्टिव। फ्रैक्शनल पार्ट, हाँ, बिकॉज वो भी मैनी वैल्यूज पे सेम आउटपुट देगा, 1.1, 2.1, 3.1, एवरी टाइम पे 0.1 विल बी द आउटपुट। तो अगेन इज मैनी 1।
साइन एक्स, ये भी नॉन इंजेक्टिव। एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नॉन इंजेक्टिव। आईटीएफ के ग्राफ पढ़ लिए। साइन इनवर्स एक्स इंजेक्टिव ना, हाँ हाँ, 1 1 मतलब इंजेक्टिव। साइन इनवर्स का ग्राफ तो याद है ना, कभी भी आपको फिर से सेम वैल्यू थोड़ी मिलेगी। और जो भी चीजें हम लोग बातें कर रहे हैं, जो भी डिस्कशन कर रहे होते हैं किसी भी फंक्शन का, वो ओनली उसके डोमेन में ही कर रहे होते हैं। अलग से अगर नहीं मेंशन किया गया डोमेन, फिर भी एवरी डिस्कशन उसके डोमेन में ही है। अब थोड़ा सॉल्व भी कर लो। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 बाय 3 प्लस एक्स। Now put alpha and beta and check this function is 1 1 or many 1. मैं माइक लेके आ रहा हूं, जब तक इसको सॉल्व करो। ओके, बट ट्राई तो कर रही हो। ओके ठीक है, फिर भी सब लोगों ने सेम ही किया होगा। तो एक्चुअली करना क्या रहता है, हाँ यहाँ पे अल्फा पुट किया, तो एफ ऑफ अल्फा माइनस 1 बाय इज इक्वल टू 2 बीटा माइनस 1 बाय, इधर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सब कुछ कट कर गया, लास्ट में क्या बचा, हाँ बस इतना ही बचा, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। रीड लाइन वाले सब पास करेंगे ना, जो लीनियर इक्वेशन तो हमेशा इंजेक्टिव ही रहेंगे ना। हाँ करेक्ट, दैट इज लीनियर बाय लीनियर विल बी इंजेक्टिव। सर जो भी पॉलिनोमियल्स होंगे वो हमेशा नहीं, नॉट नेसेसरी। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, बताओ बेसिकली क्या है ये, इंजेक्टिव। अल्फा इक्वल टू बीटा आएगा ना, अल्फा क्यूब इक्वल टू बीटा के तो 2 सॉल्यूशंस नहीं आते हैं, ओनली 1 सॉल्यूशन आएगा। मॉड एक्स, हाँ प्लस माइनस पे सेम आएगा। लॉग एक्स, बताओ बताओ, इंजेक्टिव ना। अरे लॉग एक्स को ऐसे सॉल्व करते ना, लॉग अल्फा इक्वल टू लॉग बीटा, तो अल्फा इक्वल टू बीटा ही आएगा ना, क्या प्लस माइनस लगाओगे क्या, हाँ तो ये भी कैसा हुआ, इंजेक्टिव। समझ में आया ये, बेसिकली सब ऑड पॉलिनोमियल इंजेक्टिव रहेंगे। नहीं तो इक्वेशन पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल चलो मैंने ले लिया एक एक्स क्यूब माइनस 3x। अभी इसको सॉल्व नहीं करना है। अब ऐसे क्वेश्चंस को ना देखने के लिए ग्राफ ज्यादा अच्छा होता है। एक्स क्यूब माइनस 3x का ग्राफ बनाते आता है, अरे आता है भाई। एक्स बाहर निकाला तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 आएगा ना, इसके 3 रूट्स दिखाई दे रहे हैं क्या, कौन कौन है, 0 प्लस माइनस रूट 3। तो अब इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो क्यूबिक का ग्राफ सिखाया था ना, ऐसे ही बनता है। एक रूट 0 है, एक माइनस रूट 3 एक, इधर वाई एक्सिस इधर एक्स एक्सिस ना, तो डायरेक्टली दिख रहा है क्या, मोर देन 1x पे सेम वाई आ रहा है। इवन खुद 0 प्लस 3 माइनस 3 और 0 पे वो सेम ही वैल्यू आ रहा है ना। x इक्वल टू 0 पुट करो, इधर रूट 3 इधर माइनस रूट 3, दिस फंक्शन विल बी हाँ नॉन इंजेक्टिव ना, मेनी वन हुआ। हाँ बट अब ऐसे इक्वेशन में अल्फा इक्वल टू बीटा पुट करने में, ये तो फिर भी मैंने बहुत छोटा सा इक्वेशन लिया है, अल्फा इक्वल टू बीटा पुट करके सॉल्व करेंगे
तो डिफिकल्टीज ज़्यादा हो सकती है, बहुत लेंथी हो सकता है, कंफ्यूजिंग भी हो सकता है। तो अब ऐसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए दूसरा मेथड ज़्यादा अच्छा है। जैसे फॉर एग्जांपल, चलो ये तो तुम कर भी लोगे, मैंने बहुत अजीब सा लिखा, कुछ बहुत अजीब सा, लाइक ऐसा 2x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 50। तो अभी तो डायरेक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हाँ, अल्फा और बीटा पुट करके कंपेयर कर सकते हैं, बट उसके बाद भी वो इक्वेशन थोड़ी गंदी सी बनेगी ना। उसको सॉल्व कर सकते हैं ऑब्वियसली, बट बहुत कंफ्यूजिंग रहेगा वो। तो फिर ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करते हैं डिफरेंशिएशन। ओके, और डिफरेंशिएशन क्यों यूजफुल हो रहा है उसके लिए पहले थोड़े ग्राफिकली भी इंजेक्टिव फंक्शंस की बातें करते हैं। तो ग्राफिकली क्या हो रहा है, अगर मेरे पास ये हो गया ना लिख के सबका, ये हटाऊं, जल्दी लिखो इधर वाला। यस, मैंने जस्ट क्या किया, इस फंक्शन का ग्राफ बनाया। तो ये ग्राफ कैसे बनाया ये समझा है या उसी में डाउट है? ओके, सो लेट्स y इज इक्वल टू x³ माइनस 3x ऐसा था। सो मैंने रूट्स आइडेंटिफाई किए, बिकॉज अगर मुझे रूट्स पता है सो वी नोस कि वो x एक्सिस को कहां पे कट करेगा, करेक्ट। सो रूट्स कैसे फाइंड किए, अगर मैं इसको इक्वल टू 0 लिखूं, देन x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 शुड इक्वल टू 0। सो आइदर x इक्वल टू 0, आइदर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। सो एक रूट आया आपके पास 0 एंड अदर रूट्स आर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3। सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3। सो देर आर 3 रूट्स, माइनस रूट 3, 0 एंड रूट 3. Now it's a cubic ना, so cubic will start from the positive infinity, वेविगर मेथड में जैसे हम लोग बनाते थे। so इधर से स्टार्ट होगा, फिर नीचे से टर्न होके 0 पे जाएगा, देन 0 से वापस ऐसे ऊपर जाके टर्न होके माइनस रूट 3। एवरी पॉलिनोमियल ऐसे ही बनेगा ना। तो अभी वो डायरेक्टली दिख रहा है आपको कि मोर देन वन पॉइंट्स पे सेम y कोऑर्डिनेट है। लाइक इधर ही ले लो तुम, this point is minus root 3 comma 0, it's 0 comma 0 and root 3 comma 0. So there are 3x where the y coordinate is same. तो फिर ये डायरेक्टली क्या हो गया, many one, करेक्ट। अभी इसी चीज को हम लोग थोड़ा और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ग्राफिकल चीजों को। आसानी है, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। हाँ, अभी ये नोट हो जाए तो आगे बढ़ते हैं। कुछ होमवर्क दिया था क्या? मैं झूठ बोलते हो यार। टाइम क्या बोला था? हाँ, और तुम लोग जल्दी निकल गए ना, 12:30 को 5 बजे तक रुकने का था ना। कंडीशन थी 5 और 50 क्वेश्चन, जो भी लेट होगा। जल्दी नहीं, एटलीस्ट 5 और आफ्टर 5, एक 50 क्वेश्चंस नहीं होते 5 तक, 5 o'clock तक। कंडीशन ऐसा था, तो उसके बाद भी रुकना है, 5 o'clock तक तो रुकना ही था। नहीं, फिर तो तुमने क्या sin x इज इक्वल टू 0, sin y इक्वल टू sin x इज इक्वल टू 1 ऐसे क्वेश्चन कर दिए होंगे और घर चले गए। तो सबने लाइन से कॉपी कर लिया होगा, उसमें क्या है, सब पता है मेरे को। मेंशन किया था, नहीं झूठ बोल रहे हो, सब झूठ बोल रहे हो। सीआर भी होती है क्लास में? किसने बनाया? उसने भी होमवर्क नहीं किया था। उस दिन कौन था जो पनिशमेंट से बाहर था? हाँ चल, तुम 3 थे ना, तुम तीनों बताओ क्या कंडीशंस थे, और फिर घर जाओ। तो तुमको तो पनिशमेंट से तुमने 2 बार लिख के लाए, सेम ही 50 क्वेश्चन।
ओके, और तुमने लिखे और चेक भी करा लिया किससे? बढ़िया, बेवकूफ बना लेते हो। वैसे क्वेश्चन क्या थे? साइन थीटा इक्वल टू 0, मॉडल में भी यही होगा। फिर उसके बाद कुछ होमवर्क नहीं दिया? ओके, फंक्शन का मॉडल मिल गया है ना? फंक्शन में से कुछ मॉडल डीपीपीस का होमवर्क दिया था? 1 to 8 हो गई? अच्छा, 1, 2, 8, 1 to 8 टोटल नहीं ना? और एक्सरसाइज में ठीक है, आज की क्लास के बाद होमवर्क लेने का। अगर मैं भूल जाऊं तो देखते, जहां तक पढ़ लेंगे उतना सॉल्व करना है, होमवर्क है, ठीक है? जितना पढ़ लेंगे सब हेडिंग पढ़ के उतना सॉल्व करना है, डीपीपी और एक्सरसाइज बोथ। हो जाएगा ना? वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हाँ, सेकंड मेथड में ग्राफिकली से, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में देखते हैं। बस बस थोड़े से ग्राफ बनाता हूं, बस आइडेंटिफाई करो 1 1 है या मेनी 1 है। ओके, बताओ क्या आएगा? बोलो बोलो। हाँ, इंजेक्टिव या 1 1 कुछ भी वर्ड चलेगा, दोनों में से कुछ भी चिल्ला सकते हो। किसको किसको लग रहा है कि ये मैंने करेक्ट लिखा है? ओके, हाँ करेक्ट ही लिखा है। यस, 1 1 मीन्स फॉर डिफरेंट एक्स डिफरेंट वाई। सो ये अल्फा लिया और ये बीटा लिया, तो अल्फा पे डिफरेंट वाई आएगा, बीटा पे डिफरेंट वाई आएगा ना, एवरी टाइम। करेक्ट? अच्छा, अगर मैंने ऐसे लिया तो अगेन 1 1। वाई कोऑर्डिनेट ऐसे हॉरिजॉन्टल जाने पे सेम रहता है, राइट? सो अगर मुझे अभी थर्ड ग्राफ में लेता हूं, कुछ इस तरीके से बनाया, ये मैनी 1, इधर लेट्स ये कोई भी एक y1 था पर्टिकुलर, तो x अल्फा यहां पे आया, देन वो बीटा इधर भी आ जाएगा। सो दैट 2 डिफरेंट x फॉर विच y कोऑर्डिनेट विल बी द सेम, राइट? कोई कंफ्यूजन नहीं? तो ये क्या बन गया? मैनी 1। ये वाला हाँ, नॉन इंजेक्टिव या मैनी 1 ना? यस, मैनी 1 बिकॉज यहाँ पे डायरेक्टली दिख रहा है आपको, ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें रहेगी। करेक्ट? तो इसको थोड़ा सा ऐसे टेस्ट के नाम पे भी लिख सकते हैं, द हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। करेक्ट? जैसे वर्टिकल लाइन टेस्ट था। सो अगर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट बोलूं मैं, तो एनी हॉरिजॉन्टल लाइन इन ग्राफ्स को एक ही जगह पे कट कर सकती है, दोनों को। बट अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन मोर देन 1 पॉइंट पे कट कर रही है, इट मींस वहां पे सेम y कोऑर्डिनेट्स है, राइट? बट इधर में देखेंगे तो ओनली एक ही पॉइंट आएगा। हाँ, तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट नहीं 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 जा रहे हैं सेकंड मेथड पे। ये तो ग्राफिकल मेथड है, ये 1.1 मेथड है। सेकंड मेथड डिफरेंशिएशन में आएगा, या 1.0 आता है ना, एक वैसा वाला एक मेथड है, बीच का जस्ट छोटा सा। चाहो तो लिख लो हेडिंग में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में एक लाइन लिख लेना वर्ड्स में, इफ एनी हॉरिजॉन्टल लाइन, if any horizontal if any horizontal line can cut the graph at most one time, at most
one time, if any horizontal line can cut the graph at most one time, then it will be injective function. And graph of injective functions are also called monotonic graphs. हाँ, मोनोटोनिक, ठीक है. And injective functions are also called monotonic functions. Injective functions are also called monotonic functions. लेकिन ये मोनोटोनिक वाले वर्ड्स हम लोग 2 मंथ्स के बाद यूज करेंगे. मोनोटोनिसिटी नाम से एक सब कॉन्सेप्ट आएगा जो हम पढ़ेंगे. ओके, बाद में आएगा वो. अभी हम लोग 1-1 और मेनी वन की बातें कर रहे हैं. सो इधर में दिख रहा है कि फर्स्ट सेकंड को एनी हॉरिजॉन्टल लाइन एट मोस्ट 1 पॉइंट पे कट कर सकती है. सो दिस 2 ग्राफ्स विल बी 1-1 या 1-1, राइट. बट थर्ड एंड फोर्थ को, हाँ, इसको तो एवरी लाइन जो भी कट करेगी मोर देन 1 पॉइंट पे कट करेगी. बट इधर में ऑल लाइंस नहीं, बट 1 लाइन तो एटलीस्ट रहेगी ना. हाँ, सम लाइंस यहाँ पे मोर देन 1 पॉइंट पे कट करेगी. सो दिस फंक्शन इज ऑल्सो मैनी टू वन. लेकिन अब ग्राफ स्मूथ रहे नॉट नेसेसरी. ग्राफ ऐसा भी हो सकता है. हाँ, तो ये फंक्शन कैसा हुआ, मैनी टू वन. डायरेक्टली दिख रहा है, इधर और इधर y कोऑर्डिनेट सेम आएंगे. और भी हो सकता है. एक लास्ट ग्राफ बनाते हैं. बताओ. 1-1 ना. हाँ, ये दिख तो रहा है सेम लाइन में है, बट इधर होलो सर्कल मीन्स ये पॉइंट इंक्लूड नहीं है और इधर इसी से ऊपर जा रहे हैं, राइट. समझ में आ रहा है. दिस होलो सर्कल मीन्स द पॉइंट इज नॉट इंक्लूडेड, डार्क सर्कल मीन्स द पॉइंट इज इंक्लूडेड. सो ओनली 1 पॉइंट ही आया इधर भी. तो अब लेकिन ग्राफ पता है तब तो देख के बता देंगे हम लोग, कोई दिक्कत ही नहीं है. बट हमेशा ग्राफ पता रहेगा क्या, नहीं. कुछ फंक्शंस का आपको ग्राफ पता है कि क्या होता है, बट ऑल फंक्शंस का तो ग्राफ नहीं पता ना. हाँ, तो फिर हम लोग कोई और प्रॉपर्टी भी देख सकते हैं जो ग्राफिकल चीज को रिप्रेजेंट करे, बट पूरा ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़े. दैट इज स्लो. हमें सिर्फ क्या रिक्वायरमेंट है यहाँ पे कि अगर कहीं पे ग्राफ ने ऐसे टर्न ले लिया, लाइक इसके जैसा टर्न ले लिया, देन ग्राफ विल बी मैनी वन. अगर टर्न नहीं ले रहा है देन ग्राफ विल बी 1-1. बट इनके लिए अगर मैं देखूं तो स्लोप का कुछ पैटर्न है, थोड़ा फिजिक्स में पढ़ा है. यस, वर्टेक्स पे डेरिवेटिव इज 0. और अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसको कैसा फंक्शन बोलते हैं, ऊपर जा रहा है ना ये, तो ऐसे फंक्शंस के लिए डेरिवेटिव का साइन कैसा होता है. हाँ, और डेरिवेटिव को एफ डैश से डिनोट करते हैं ना, पता है. एफ डैश ऑफ एक्स मीन्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स dy by dx. सो इधर dy by dx पॉजिटिव आया, इधर ऑलवेज नेगेटिव, करेक्ट. बट इधर में यहाँ पे क्या था, डेरिवेटिव पॉजिटिव. टॉप पे डेरिवेटिव, इधर डेरिवेटिव नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव.
सो इन तीनों ग्राफ से अगर मैं रिजल्ट निकालूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, इफ डेरिवेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव और डेरिवेटिव इज ऑलवेज नेगेटिव, देन फंक्शन विल बी injective, that is 1 to 1, correct? If derivative sometimes positive and sometimes negative, correct, then graph will be non-injective. अब sometimes positive sometimes negative में easy terms में बोलने के लिए दिमाग में आता है सर जीरो बोल दो ना डायरेक्ट, कि अगर डेरिवेटिव जीरो होगा तो बोल देंगे इंजेक्टिव नहीं है, बट जीरोनेस इनफ है क्या? नहीं, क्यों नहीं है? करेक्ट, चेंज होना चाहिए। लाइक मैंने अगर कोई एक ग्राफ लिया, या ग्राफ से अच्छा है मैंने एग्जांपल लिया y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ पता है आपको? ऐसे बनता है, दिस फंक्शन इज इंजेक्टिव और बाइजेक्टिव, ओ सॉरी इंजेक्टिव और नॉन इंजेक्टिव, बाइजेक्टिव बाद में बढ़ेंगे, आएगा, बाइजेक्टिव भी है अपने सिलेबस में, ठीक है? हाँ नहीं, ट्राई नहीं है। तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज इंजेक्टिव ना, बट इसका डेरिवेटिव बात करूंगा मैं तो dy बाई डी एक्स विल बी 3x स्क्वायर, ये जीरो हो रहा है या नहीं? हाँ, दिस वैल्यू विल बी जीरो एट x इज इक्वल टू जीरो, जीरो पुट करो जीरो आ जाएगा ना। हाँ, बट ये तो मोनोटोनिक मतलब इंजेक्टिव है, करेक्ट? तो एक्चुअली यहाँ पे डेरिवेटिव ये इधर जाओगे ऊपर की तरफ जा रहा है, दैट इज इंक्रीज कर रहा है, तो फिजिक्स में थोड़ा बहुत पढ़ के रखा है, फॉर द इंक्रीजिंग फंक्शन डेरिवेटिव इज पॉजिटिव, राइट? और इधर एक्स स्क्वायर विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, नॉन नेगेटिव रहेगा, राइट? मीन्स और पॉजिटिव है, जीरो है, बट नेगेटिव कभी नहीं है, और जीरो भी सिर्फ वो एक्स इक्वल टू जीरो पे ही हो रहा है। हाँ, तो मैं डायरेक्टली ये नहीं बोल सकता इफ एफ डैश ऑफ एक्स इज जीरो देन फंक्शन इज नॉन इंजेक्टिव, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, करेक्ट? या इनफ नहीं है, रॉन्ग ना बोलेंगे तो इट्स नॉट इनफ और सफिशिएंट नहीं है। द सफिशिएंट कंडीशन इज फॉर इंजेक्टिव फंक्शंस either only greater than equal to zero or less than equal to zero, and for non-injective function, yes, it should change, the derivative should change its sign, correct? If sometimes derivative is positive and sometimes negative, ये उल्टा वाला भी हो सकता था, इधर पहले नेगेटिव आ जाए देन पॉजिटिव आ जाए, राइट? sometimes positive sometimes negative, then it is called नॉन इंजेक्टिव। कोई कंफ्यूजन? पक्का? हाँ, अच्छा अब एक और चीज, ये जीरो वाला जो चीज है, अगर मैंने लिखा तुम्हारे पास लेट्स एफ ऑफ एक्स, ये सब लिखूंगा वर्ड्स में, ओके, 2 मिनट्स में। लेट्स एफ ऑफ एक्स को मैंने लिया, कोई कांस्टेंट नंबर लिया, लेट्स 3, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 इज 1 1 और मैनी 1? मैनी 2 1 ना भाई, आप कुछ भी पुट करो वो 3 आएगा ना, एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 3 सब 3 आएगा। हाँ, डेरिवेटिव कितना आएगा? 0 आएगा, तो एफ डैश ऑफ एक्स ऑलवेज 0 आएगा, तो क्या डेरिवेटिव ने साइन चेंज किया? तो ये तो ऑलवेज 0 है, डेरिवेटिव ने साइन चेंज भी नहीं किया, फिर भी ये मैनी 1 1 तो नहीं हुआ ना, तो फिर यहाँ पे कोई स्पेशल केस आया? यस, इधर डेरिवेटिव इज ऑलवेज 0 और इधर डेरिवेटिव वाज 0 एट ओनली 1 पॉइंट, तो इधर डेरिवेटिव का वैल्यू 0 ओनली 1 पॉइंट पे हो रहा था, दैट इज x इक्वल टू 0, इधर डेरिवेटिव ऑलवेज 0 है, तो ऑलवेज 0 होने का मतलब वो कांस्टेंट फंक्शन हो गया। सो अब ऐसा भी हो सकता है डेरिवेटिव इज नॉट ऑलवेज 0 बट इट इज 0 फॉर सम इंटरवल। मैं ग्राफ में समझाता हूं तो खुद से ही आइडिया लगेगा, जस्ट इतना ग्राफ बनाया तो क्या है ये 1 1 या मैनी 1? अभी मैनी 1 1 है, अच्छा यहां से ऐसे लाइन बना दिया तब क्या होगा? मैनी 1, लेकिन फिर वापस चले गए, फिर भी ये पूरा ग्राफ अभी क्या है? मैनी 1 है, इधर डेरिवेटिव क्या आएगा? हाँ, इंक्रीजिंग है तो पॉजिटिव, इधर भी डेरिवेटिव क्या आएगा? पॉजिटिव, बट इधर से लेकर इधर तक डेरिवेटिव क्या आएगा?
0। तो ये एक इंटरवल हुआ ना, लेट्स ये x1 और इधर x2। तो सम इंटरवल में डेरिवेटिव अगर 0 आ रहा है देन फंक्शन इज मैन्युअल। इफ 0 इज एट ओनली वन पॉइंट और सम पॉइंट, सम पॉइंट्स क्यों बोल रहा हूं मैं? सम पॉइंट्स मतलब ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, एक बार ऐसा है, फिर से ये ऐसा कहीं पे 0 हो रहा था ना डेरिवेटिव, फिर से ये घूम के आ गया ऐसे, क्या दिक्कत है? अभी भी 1 1 है ना, तो यहां पे भी डेरिवेटिव 0 आ रहा होगा, डेरिवेटिव इधर भी 0 आ रहा होगा, राइट? तो मोर देन 1 पॉइंट्स हो सकते हैं बट नॉट इंटरवल। इंटरवल और पॉइंट्स में डिफरेंस समझ में आता है? हाँ, सो नॉट इंटरवल, करेक्ट। अगर इंटरवल में डेरिवेटिव 0 हुआ देन फंक्शन विल बी मैन्युअल। अगर डेरिवेटिव 0 हो रहा है बट ओनली सम पॉइंट्स एंड बाकी जगह पे ऑलवेज सेम साइन का है, लाइक ऑलवेज पॉजिटिव और ऑलवेज नेगेटिव, देन फंक्शन विल बी 1 to 1, करेक्ट। कोई कंफ्यूजन? हाँ, बट अब इस मेथड में बस एक प्रॉब्लम है, इधर वाले फंक्शन का, ये 5th नंबर, इसका डेरिवेटिव ही नहीं है। तब बेसिकली ये ना डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे इस फंक्शन का डेरिवेटिव इस पॉइंट पे डिफाइंड ही नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल है। जैसे तुम मान लो कि मैंने कोई फंक्शन लिखा GIF ऑफ x, ओके, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ GIF ऑफ x? नहीं ना, करेक्ट। तो अभी नॉट डिफरेंशिएबल होने के कुछ अपने रूल्स हैं, कुछ अपने कंडीशंस हैं, उसके लिए अलग से एक टॉपिक बना है डिफरेंशिएबिलिटी। एक्चुअली डिफरेंशिएबिलिटी में सिर्फ यही पढ़ना है विच टाइप ऑफ फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल और विच टाइप ऑफ फंक्शन आर नॉट डिफरेंशिएबल। तो ऑब्वियसली वो 2 मिनट में समझ आने वाली चीज नहीं है, पूरा टॉपिक है डिफरेंशिएबिलिटी। तो उस टॉपिक में हम लोग सीखेंगे कि डिफरेंशिएबल कब होगा कब नहीं होगा। बट अभी फॉर द फंक्शन, या आपको अभी जो क्वेश्चंस मिलेंगे उनमें नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन सिर्फ आप उनको बोल सकते हो जिसका फॉर्मूला आपको नहीं पता, ओके। जिसके डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अभी तुमको नहीं पता है, सपोज अभी फॉर नाउ, हाँ, सपोज कि वो नॉट डिफरेंशिएबल है, हाँ, समटाइम्स होगा कुछ डिफरेंशिएबल, बट अभी आप ये अज्यूम करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। तो जब नॉट डिफरेंशिएबल चीजें आ जाएगी फर्स्ट मेथड से सॉल्व करना है, दैट इज अल्फा और बीटा पुट करना है। हाँ, वैसे भी जब आपको फॉर्मूला नहीं पता है डिफरेंशिएशन का तो क्या करोगे? अल्फा बीटा ही पुट करोगे ना। हाँ, तो अभी वही कर लेना, बाद में जब डिफरेंशिएबिलिटी वाली चीजें आएगी तो फिर डिसाइड कर भी सकते हैं। बट अगेन इस टॉपिक में इस कॉन्सेप्ट के डिफरेंशिएशन बेस्ड क्वेश्चन ही मैक्सिमम मिलेंगे, लाइक 90 या 95% क्वेश्चंस will be either differentiation based, either direct standard functions रहेंगे, like GIF, fractional part, ऐसा कुछ आ गया, ओके, समझ में आ रही बात है? तो इसके नॉट डिफरेंशिएबल वाला केस का कोई एप्लीकेशन आपको दिखेगा नहीं, बहुत रेयर कभी दिखा तो, बट मैंने अभी लिया है बिकॉज वो भी थ्योरी का पार्ट है एंड आफ्टर 1 month वो यूज में आएगा जब हम डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी जितना समझाया इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं? चलो तो इसको लिखने की कोशिश करते हैं। कहां तक लिखा था हमने? अभी सिर्फ ग्राफ बनाए थे और फिर वो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लिखा था, राइट? हाँ, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लिखा था, करेक्ट। तो अभी लिखते हैं, हाँ, डिफरेंशिएशन मेथड टू आइडेंटिफाई द इंजेक्टिविटी। हाँ, मेथड 2 ये प्रॉपर मेथड है, वो ग्राफ का भी तो साइड में ही था वो तो। हाँ, बिल्कुल बोल देंगे। डिफरेंशिएशन मेथड, डिफरेंशिएशन वाली मेथड टू आइडेंटिफाई द इंजेक्टिविटी। तो कौन से मेथड से ट्राई करोगे? अल्फा बीटा पुट करोगे या डेरिवेटिव ट्राई करोगे? यस, तो होपफुली सबको एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करते आता है ना। चलो तो मैं भी ट्राई करता हूं। dy बाई dx, या मैं डायरेक्टली लिखूं f डैश ऑफ x, करेक्ट। फॉर्मूला आता है डेरिवेटिव का,
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन कितना होता है? एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन. So the derivative of x cube will be correct plus 1, right? And 3 का derivative 0. Now मुझे जस्ट इसका साइन पता करना है. तो साइन पता करना है मतलब ये कब पॉजिटिव है नेगेटिव है या अपना साइन चेंज कर रहा है या नहीं. तो साइन चेंज करना मतलब जीरो ढूंढना पड़ेगा ना पहले. तो एक्चुअली आपको आइडेंटिफाई करना है पॉजिटिव नेगेटिव, बट आपको सॉल्व तो जीरो के इक्वली करना पड़ेगा. जैसे इनइक्वालिटीज में हमें ग्रेटर देन और लेस देन रिक्वायर्ड होता है, बट हम लोग सॉल्व तो फैक्टर्स ही निकालते हैं ना, इक्वल टू जीरो ही तो करते हैं. तो यहाँ पे भी सेम कहानी है. तो एक्चुअली आपको फिर से वो वेविगर मेथड टाइप का ही एप्लीकेशन है. तो आपको जस्ट ये देखना है ये कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है, या ऑलवेज पॉजिटिव है या ऑलवेज नेगेटिव है, ये आइडेंटिफाई करना है. तब ऑलवेज पॉजिटिव या नेगेटिव, समटाइम्स पॉजिटिव नेगेटिव, उसके लिए जीरो से आइडेंटिफाई करना है, दैट इज रूट्स आइडेंटिफाई करना है, राइट. तो मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है क्या? अबे कुछ ज्यादा अच्छा दे दिया मैंने. हाँ, तो ये तो खैर रूट्स ही आ गए ऑलरेडी, या रूट्स नहीं भी निकालो फिर भी आपका काम हो जाएगा. बिकॉज डी क्या होगा? 16 माइनस 4 इंटू 3 ना. तो अगर d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है मतलब दो रूट्स आएंगे ना अल्फा बीटा, तो इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे ही आएगा. करेक्ट. यहां पे तो बहुत अच्छे नंबर है, मैं इसको फैक्टराइज भी कर ही सकता था. इट विल बी 3x प्लस 1 और x प्लस 1. तो एक्चुअली वो -1/3 और -1 आया. सो ऑब्वियसली डेरिवेटिव इज पॉजिटिव for some region and negative for some region, correct? So sometimes positive sometimes negative function कैसा हुआ? non injective, many one, correct? अब 4 into 3 है गधे. ठीक समझा? जिसका नहीं आया जल्दी नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे. तुम हो? पता नहीं मेरे को. तुम हो, मैंने बताया. मैं किसका मेंटर हूँ यार? मुझे देखना पड़ेगा यार कौन गधे बच्चे मेरे हिस्से में आ गए. पेरेंट्स से परमिशन लेके मारो ऐसा. अरे मेरे पास नहीं यार, ये तो बायनोमियल थ्योरम है. मेरे मेंटरशिप में है बेसिक मैथ्स, बायनोमियल थ्योरम, इनइक्वालिटी. यार मेरे पास नहीं आया यार लिस्ट. सबके पास आ गया. मेरे पास नहीं है लिस्ट. कोई तो होगा, पता नहीं, देखेंगे जो भी होगा. हाँ ये है, वो भी है शायद, और पता नहीं. लड़कियों में साथ दो ही है, बाकी सब तो रोशन सर शिवम सर के पास ही है शायद. क्या पता नहीं यार, पता चलेगा. क्या क्या बोल रहे हो? नहीं, साइन पता चला ना, क्वाड्रेटिक के बारे में हमको पता है. और अगर मोर देन वन रूट्स आ गए डेरिवेटिव के तो उसका ग्रेडियंट दो जगह पे 0 से क्वाड्रेटिक जानना है ना कि वो एट ऑल टाइम्स पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव. करेक्ट. हमें क्वाड्रेटिक का साइन चाहिए था, तो ये क्वाड्रेटिक.
हाँ, ये और अच्छे से मैं बात करूं तो ये क्वाड्रेटिक ही पता है ना। एक ही साइन होना चाहिए हमेशा। हाँ, ये नेगेटिव और ये, तो बेसिकली ये एफ डैश ऑफ एक्स इज पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ, एफ डैश ऑफ एक्स इज नेगेटिव। हाँ, तो हो गया, करेक्ट। सर एक सेकंड। चलो हो गया, लिख के ये हटाओ। चलो एक और क्वेश्चन करो। चलो 3x माइनस साइन एक्स बताओ क्या आएगा। 3x माइनस साइन एक्स, 1 1 और मैनी 1, मैनी 1 है। तुक्का नहीं मारते बेटा, कौन बोला है उधर से, मैंने सवाल किए। 1 2 1, मैनी 1 तुक्का मार रहे हो। cos x है क्या, वहां पे x नहीं दिखाई दे रहा, 30 लग रहा है क्या वो, इट्स 3x। दिखाई दे रहा 3x जैसा, बराबर है ना। क्या आया, 1 2 1, करेक्ट, डेरिवेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव। अरे जस्ट डिफरेंशिएट करना है तुमको, x का डिफरेंशिएशन पता है क्या, तो एफ डैश ऑफ एक्स 3 साइन एक्स का cos x की माइनस cos x, करेक्ट। अबे ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस पढ़ी ना, रेंज भी पढ़ा, cos x का रेंज, तो ये तो 3 से ऑलवेज स्मॉलर ही है ना, तो 3 माइनस cos x इज ऑलवेज, हाँ हमको पता है cos x is lies only between -1 to 1, then 3 minus cos x, एक बार 1 पुट करो और एक बार, तो 1 पुट करेंगे तो 2, -1 पुट करेंगे तो 4। तो अगर 3 minus cos x ओनली 2 to 4 के बीच में है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, करेक्ट, बिकॉज इधर से पता चला, इधर से आपके पास रिजल्ट क्या आया, डेरिवेटिव या एफ डैश ऑफ एक्स, करेक्ट, इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स। और अगर ये पॉजिटिव है तो इससे रिजल्ट क्या आता है आपके पास, यस, इंजेक्टिव फंक्शन। प्रोसेस समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं, वेरी गुड। y is equal to e raised to x स्क्वायर, बताओ, थोड़ा बहुत डेरिवेटिव आता है ना, डिफरेंशिएशन। दिस फंक्शन इज इंजेक्टिव और नॉट, इंजेक्टिव की नॉन इंजेक्टिव, नॉन इंजेक्टिव, नॉन इंजेक्टिव वाले हाथ ऊपर करें, ओके, इंजेक्टिव वाले हाथ ऊपर करें। अभी कोई तो चिल्ला रहा था इंजेक्टिव, नॉन इंजेक्टिव ना, मेनी 1 ना, डिफरेंशिएशन करते आया, हाँ बिना उसके भी आता है यार, एक्स स्क्वायर है, प्लस माइनस करने का है, प्लस और माइनस दोनों पे सेम ही आएगा ना, हाँ ऑलवेज सेम आएगा, राइट। और डिफरेंशिएशन भी किया तो dy by dx विल बी e raised to समथिंग का डेरिवेटिव इज e raised to समथिंग, बट चेन रूल याद है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी 2,
तो डायरेक्टली दिख रहा है यहां से इफ x इज पॉजिटिव देन dy by dx इज पॉजिटिव और x नेगेटिव देन dy by dx। तो भाई एक बार पॉजिटिव आया एक बार नेगेटिव आया ना, साइन चेंज हो गया ना, समझा। चलो अगला हेडिंग डालो। हाँ बेटा पता नहीं, नहीं उस दिन मैंने तो बोला तो था डाल दो इसको मुझे पता ही नहीं है अभी तक। तुम लोग को पता है कौन किसके मेंटरशिप में है? किस में हो तुम? हाँ तुम और जयविन हिमांग ये और कृषांग संयम और वो हिमांग भी है। ओहो हो और भी लोग हैं, 2 बच्चे भी है मुझे पता है। ओके क्या होने वाला है? नहीं नहीं ऐसा कोई डराने धमकाने का नहीं है। हाँ ये अभी अभी पता चला मेरे को। 1 2 3 4 5 6 7 और भी कोई है 2-3 लोग मुझे पता नहीं है। नेक्स्ट है क्या हुआ? बट उसके लिए थोड़ा टाइम देना चाहिए ना। बेसिकली द कॉन्सेप्ट है इसकी कहाँ पे चीज़ें गलत जा रही है या क्या और इम्प्रूवमेंट हो सकता है, उन सब पे एक ग्रुप वाइज अगर ऐसे ग्रुप में बातें होती है तो ज़्यादा अच्छा होता है। अगर एक ही टीचर सारे लोगों से अगर पूछेगा कि तुम्हारा पर्टिकुलर क्या प्रॉब्लम है तो पॉसिबल नहीं है। तो ठीक है कुछ ठीक है फिक्स है भाई, आपको इनसे ही पूछना है आपको इनसे ही पूछना है, थोड़ा सा मेंटरशिप तो थोड़ा सा अच्छा रहता है। बाकी ऐसे कुछ चेंज नहीं होने वाला, जैसी ज़िंदगी चल रही वैसे ही चलेगी, ठीक है। हाँ हाँ बट ऐसा रहेगा कि ठीक है मैं थोड़ा सा तुमको परेशान कर सकता हूँ, थोड़ा सा कर तो सबको ही सकता हूँ। हाँ बट जिस दिन बाकी लोग नहीं आए मैं फ्री हूँ तो फिर भी तुमको बुला सकता हूँ। अगर मुझे कुछ लग रहा है कि तुम लोगों से बातें करनी है, तुम लोग पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं कर रहे हो, तो थोड़ा और उस पर काम किया जा सकता है। एक्चुअली कहानी ये है कि बस पता रहे कि ठीक है आप सारी प्रोसेस जो कर रहे हो वो सही या नहीं है। समटाइम्स हमारी बातें होती भी है क्लास में या किसी से भी होती भी है, अलग से भी सबकी होती होगी किसी ना किसी से। पीटीएम में बेसिकली जो काम होता है बस वही कि ये मटेरियल कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा अच्छा रहता है, थोड़ा फ़ायदा मिलता है, मतलब ठीक है पता रहता है ना, एक लूप में रहते हैं तो अच्छा रहता है। चलो अगला हेडिंग डाला, क्या हेडिंग लिखा? सर्जेक्टिव फंक्शंस और ऑन टू फंक्शंस, मतलब ऑन टू इनटू, इनटू भी आएगा, ऑन टू जो नहीं ऑन टू होते वो इनटू होते हैं। ओ एन टी ओ, ऑन टू नहीं हो, जो ऑन टू फंक्शंस नहीं होते हैं वो इनटू फंक्शंस होते हैं। इनटू है ना, चल ऑन टू इनटू। हाँ तो सर्जेक्टिव फंक्शंस, अभी इंजेक्टिव फंक्शंस पढ़ा था, बेसिकली इंजेक्टिविटी पढ़ी, अब सर्जेक्टिविटी की बातें कर रहे हैं। सर्जेक्टिविटी मतलब हमें क्लासिफाई करना है कि कोई फंक्शन ऑन टू होंगे या इन टू होंगे। तो ऑन टू फंक्शंस मीन सर्जेक्टिव फंक्शन, जैसे अभी अभी हमने पढ़ा 1-1 फंक्शंस मतलब इंजेक्टिव फंक्शंस, वैसे ही सर्जेक्टिव फंक्शंस का दूसरा नाम है ऑन टू फंक्शंस। बोथ वर्ड्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, ओके। तो सर्जेक्टिव फंक्शंस, अब इसमें कैलकुलेशंस अलग से नहीं है, एक्चुअली जस्ट ये डेफिनेशन की कहानी है कि आपको बस इंफॉर्मेशन चाहिए
व्हाट इज ऑन टू फंक्शंस, व्हाट इज इनटू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शंस में आपने ये तरीका सीखा था लिखने का। अगर मैंने कहीं पे लिखा है द फंक्शन एफ ए टू बी, देन ए रिप्रेजेंट्स, किसको किसको लगता है कि ये डोमेन है ए, हाथ ऊपर करें। तुमको नहीं लगता बे? हाँ, तुम दोनों को, वालजी और तुमको, हाथ नीचे कर लो। तो फिर बताओ बी क्या होता है? सही बोल रहे हो क्या? पक्का? तो फिर रेंज क्या है? हमें डोमेन और रेंज होता है ना, तो कोडोमेन कहां से आ गया? तो फिर रेंज कौन है, या रेंज क्या होता है? चलो बताओ। अरे रेंज क्या होता है? हाँ, वाई की वैल्यूज ना, करेक्ट। अभी तक हमने क्या पढ़ के रखा है? रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन ना। तो यहां एक स्पेशल केस है, इफ रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन देन इट इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन। बस इतना ही है। रेंज कुछ भी हो सकता है कोडोमेन से स्मॉलर, बट ये एक स्पेशल केस है। इफ, लिखो यही हेडिंग, यही डेफिनेशन है। इफ अ फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, if a function is defined from a to b and range is equal to b, that is codomain equal to range, that is codomain equal to range, then the function is called onto function, that is surjective function, या onto के ब्रैकेट में डालना surjective, then the function is called onto function, ब्रैकेट में डाल दो surjective function। नीचे की लाइन में if range is the proper subset of codomain, if range is the proper subset of codomain, the proper subset याद है? कुछ दिन पहले पढ़ा था ना? हाँ, इक्वल टू को छोड़ के बाकी सारे सबसेट। if range is the proper subset of the codomain, then it is called non-surjective or into function, non-surjective or into function, then it is called non-surjective or into function। समझ में आया? तो अब एक्चुअली यहाँ पे कोई न्यू मेथड्स नहीं आएगी, आपको जस्ट एक इंफॉर्मेशन चाहिए थी कि रेंज और कोडोमेन सेम है या नहीं। तब यहाँ पे ऑन टू या इनटू चेक करने के लिए कैलकुलेशंस में क्या करना पड़ेगा, क्या फाइंड करना पड़ेगा? रेंज, और कोडोमेन गिवन रहेगा। कोडोमेन के लिए कैलकुलेशंस नहीं है, बहुत बेसिक टाइम पे एक छोटा कैलकुलेशन कुछ हो सकता है, वो क्वेश्चन हम कर लेंगे, बट वो बहुत ही बेसिक है। तो कोडोमेन तो गिवन चीज रहेगा, बिकॉज एफ ए टू बी तो उनको लिख के देना है, करेक्ट? हाँ, तो अब उस पर डायरेक्ट कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो लेट्स f is defined from R to R, where f of x is, लिखो क्वेश्चन, let f is defined from R to R, let f is defined from R to R, where f of x is 2x square minus 3x minus 8, then
कमेंट ऑन इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी. कमेंट ऑन इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी. अब ये क्वेश्चंस ना देख के आने चाहिए विदाउट कैलकुलेशंस. ये क्वाड्रेटिक है. क्वाड्रेटिक के लिए कैलकुलेशंस नहीं चाहिए. आपको ना समझना चाहिए उनके ग्राफ आप सब पता है अपने को. पूरी दुनिया पता है क्वाड्रेटिक की. तो डायरेक्ट देख के आंसर बोलेंगे. सीधा आंसर लिखेंगे. अभी क्या आएगा बताओ. नॉन इंजेक्टिव नॉन सर्जेक्टिव. ऑन टू भी नहीं है और वन वन भी नहीं है. तो अब उसके लिए कंबाइंड वर्ड्स ऐसे भी आ जाते हैं. मेनी वन इनटू या ऑन टू. तो ये मेनी वन एंड इनटू है. तो मेनी टू वन और अच्छे से ऐसा लिखा रहता है. मेनी टू वन और फिर इनटू. कैसे पता चला मेनी टू वन? इट्स ए क्वाड्रेटिक. भाई वो तो दो बहुत सारे ऐसे रिपीट करता ही ये करता है. हाँ डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे सेम तो आएगा ना. पॉजिटिव नेगेटिव बनाने का जरूरत नहीं है पर दिमाग में क्वाड्रेटिक का ग्राफ आ जाता है. राइट. तो मेनी टू वन तो कंफर्म है. नाउ इनटू. व्हाई इनटू? हाँ बिकॉज एक बाउंड्री रहेगी ना. माइनस डी बाई फोर है ऐसे इन्फिनिटी जाता है. बट इधर कोडोमेन क्या लिखा है? आर. आर मीन्स माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी. बट इसका रेंज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कभी नहीं आता क्वाड्रेटिक का. करेक्ट. क्वाड्रेटिक इज माइनस डी बाई फोर ए टू इन्फिनिटी. सो ऑलवेज इसका रेंज तो स्मॉलर ही रहेगा कोडोमेन से. तो अगर रेंज इज स्मॉलर देन कोडोमेन देन फंक्शन इज कॉल्ड इनटू फंक्शन. या नॉन सर्जेक्टिव वर्ड भी यूज होता है. राइट. तो मेनी वन इनटू. नेक्स्ट क्वेश्चन. f is defined from -1 to 1. क्या लो इधर बताओ. नहीं डोमेन कोडोमेन क्या लो. चलो थोड़ी देर के लिए बताओ जल्दी बताओ. चलो कोडोमेन रियल ले लो. चल ठीक है रियल ले लिया. f of x is cos inverse x. इट्स मैनी वन 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 और इनटू ऑन टू. बताओ क्या है. वन वन और मेनी वन ऑन टू और इनटू. बेसिकली एडवांस में यूजुअली हर साल एक क्वेश्चन इस सेक्शन से आता है. वन वन मेनी वन 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 ऑन टू इनटू. ये सब के चार ऑप्शन मिला के मल्टीपल चॉइस ऑलमोस्ट एवरी ईयर आपको मिलेगा ही मिलेगा. ठीक है. और इवन ये सब फंक्शंस का यूज करके वन वन इंटू. करेक्ट. कौन से मेथड से करोगे? ग्राफ देख के कर लेंगे ना. ग्राफ पता है ना. कॉस इनवर्स से इसका ग्राफ पता है क्या? ऐसे ही बनता है. बट -1 से 1 तक ऐसे ही बनता है. राइट. हाँ बट इसका रेंज कितना आता है? 0 से पाई. तो एवरी टाइम पे ये वन वन तो है. हाँ रिपीट तो कर नहीं रहा ना. टर्न तो ले नहीं रहा है. सो दिस फंक्शन इज वन वन. बट इसका रेंज कितना है? यस 0 से पाई है. विच इज सबसेट ऑफ रियल नंबर. सो वन वन इंटू या 1 to 1 इंटू. करेक्ट. 1 to 1 इंटू. कोई कंफ्यूजन? हाँ अगर 0 से पाई लिखा होता तो ऑन टू. करेक्ट. अगर जैसे मान लो कि मैंने एक और क्वेश्चन लिख दिया छोटा सा. साइन इनवर्स ऑफ x -1 to 1 से लेके -π/2 से π/2. देन दिस फंक्शन विल बी ऑन टू. तो अभी ये ऑन टू है. कोई कंफ्यूजन? अच्छा एक और क्वेश्चन लिखा मैंने. f फ्रॉम 0 to infinity 0 इंक्लूडेड. कोडोमेन लिखने वाला हूं थोड़ी देर में.
तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 4, ओके। -4 to infinity. Check injectivity and surjectivity both onto into. क्या पता, देख लो, तुक्का नहीं मारते बेटा। अबे साल कर साल करना, तुक्का मारने पे बैठे हैं। अबे साल कर, गलत है। मैंने बना, कैसे पता चला? तो क्या आया डेरिवेटिव? डेरिवेटिव क्या आया? गधो, क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट निकालना सीख जाओ। क्या होता है? डेरिवेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव ना, तो क्या हुआ? मैनी वन 1 हुआ ना। ए भाई गधे, कोशिश कर लिया कर ले पढ़ने की। हाँ, तो कम आ रहा, फिर क्यों बोला अंटू? ए 6/3 कहाँ से लेके आई रे तुम? कहाँ से आया 8/3? क्या क्वाड्रेटिक का रेंज निकाल रही हो? रेंज फंक्शन का निकालना है। क्वाड्रेटिक का सिर्फ साइन चेक करना है, इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इट इज डेरिवेटिव ना। चलो किरण मैम को बोल देने का क्या आ सकते लेक्चर में। तुम नीचे जा रहे हो ना? हाँ, तो किरण मैम को जानते हो? हाँ, बोलना कि आ सकते लेक्चर में। हाँ, मतलब भानु सर ने बोला कि आ सकते हो। ए चलो 1 on 2, 1 on 2, this function is 1 on 2, करेक्ट। बेसिकली 1 on 2 का एक डिफरेंट नाम भी है, बाइजेक्टिव। इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव इज कॉल्ड बाइजेक्टिव, तो दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव। लिखेंगे इस क्वेश्चन के बाद डेफिनेशन लिख लेंगे बाइजेक्टिव की, ओके। तो 0, देखो कैसे पता करेंगे। सबसे पहले 1 on 2 चेक करें, तो उसके लिए ना डेरिवेटिव निकालते हैं। तो एफ डैश ऑफ एक्स इज 3x² प्लस 2x प्लस 3, बट ये डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव का मुझे सिर्फ रिक्वायर्ड है साइन, इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव, बस इतना ही आइडेंटिफाई करना है। तो इधर क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे ना,
इट इज 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू नेगेटिव आया क्या? तो अगर क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, इसका मीनिंग क्या हुआ? यस, d लेस देन 0 मीन्स क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट इधर क्वाड्रेटिक पॉजिटिव मीन्स डेरिवेटिव इज पॉजिटिव ना। हाँ, वो क्वाड्रेटिक मतलब डेरिवेटिव, सो डेरिवेटिव इज पॉजिटिव मीन्स ग्राफ इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, करेक्ट? या जस्ट पॉजिटिव आ गया तो 1 1 तो पता चल गया मुझे ना, तो 1 1 पता चल गया मीन्स ग्राफ टर्न तो नहीं लेने वाला, करेक्ट? हाँ, तो अभी इसके ग्राफ में ये ऑलवेज इंक्रीजिंग है डेरिवेटिव, तो फिर मुझे तो लेकिन सिर्फ ग्राफ कौन से रीजन में देखना है? तो मैं x की वैल्यू रेंज निकालने के लिए सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं डायरेक्टली, बिकॉज मुझे ये पता है कि ग्राफ सिर्फ इंक्रीज करते हुए जाएगा, सिर्फ ग्राफ ऊपर की तरफ ही तो जाएगा। क्या ग्राफ ऐसे टर्न लेगा? क्या ग्राफ कभी टर्न लेगा? नहीं लेगा, सीधा डायरेक्ट जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू के लिए सिर्फ मैं एक्स कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो एक्स कोऑर्डिनेट इधर कितना गिवन है? 0 टू इंफिनिटी के लिए एक्स कोऑर्डिनेट इनिशियल वाला 0 हुआ, तो कहां पुट करें? डेरिवेटिव में या फंक्शन में? फंक्शन में। तो मुझे निकालना पड़ेगा अभी एफ ऑफ 0, ये एफ डैश ऑफ 0 नहीं, एफ ऑफ 0 कितना आएगा? 0 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 4, तो -4 से स्टार्ट होगा और फिर ये ऊपर चलते हुए जाएगा, राइट? इंफिनिटी पे कितना आएगा? इंफिनिटी। तो इसका रेंज क्या हुआ? -4 टू, और यही तो कोडोमेन गिवन है, तो अगर यही कोडोमेन गिवन है तो गिवन फंक्शन इज ऑन टू भी हो गया। सो द फाइनल आंसर इज 1 1 ऑन टू। तो अब नीचे लिखो, इफ करेक्ट, लिखवाओ ना। हाँ, इफ अ फंक्शन इज इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव बोथ, इफ अ फंक्शन इज इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव बोथ, if a function is injective and surjective both, that is 1 1 1 to 1 and on to, that is 1 to 1 and on to, then it is called bijective function. Then it is called bijective function, comma, bijective functions are also called, bijective functions are also called invertible functions. Bijective functions are also called invertible functions. What is the meaning of invertible? हाँ, जिसका इनवर्स डिफाइन होता है वैसे फंक्शंस को इन्वर्टिबल फंक्शन है। एवरी फंक्शन का इनवर्स डिफाइन नहीं होता है, कुछ ही टाइप के लोगों का इनवर्स डिफाइन होता है। तो जिन फंक्शंस का इनवर्स डिफाइन होता है उनको इन्वर्टिबल फंक्शंस बोलते हैं। इनवर्स फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे, बट वो अभी बाद में आएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा, आज तो उतना टाइम बचा नहीं है। ओके, तो इन्वर्टिबल वर्ड्स अभी लिख के छोड़ दो, उसकी कहानी बाद में आएगी। कोई कंफ्यूजन? हाँ, क्या करना है और क्वेश्चन करना है कि थ्योरी पढ़ाओ? लिखो, एक क्वेश्चन लिख लो, एक्स स्क्वायर कुछ भी लिखा ऐसे। हाँ, एक ही, अभी छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, तो
हाँ चलो ठीक है, लास्ट जस्ट एक ही मिनट, हाँ नहीं जस्ट हो ही गया। चलो एफ फ्रॉम आर टू आर, बताओ बिना पेन उठाए। इट्स जी आई एफ। हाँ तो पहला चीज 1 1 है या मेनी 1 है? कैसे पता चला? बोथ एक्स स्क्वायर एंड जी आई एफ आर मेनी टू 1। हाँ अब बात आती है इंटू ऑन टू की, तो इंटू या ऑन टू? ऑन टू। इंटू वाले हाथ ऊपर करो। हाँ मेरा हाथ भी ऊपर ही है, यस तो इंटू। हाँ कैसे? एक्स स्क्वायर तो ठीक है, अच्छा एक्स स्क्वायर का भी मिनिमम वैल्यू 0, और जीआईएफ में तो ओनली इंटीजर इंटीजर्स आएंगे ना। हाँ तो आप जब इसका ग्राफ बनाओगे, जैसे आपने 0 से 1 के लिए बनाया, तो 0 से 1 में एक्स स्क्वायर डायरेक्टली स्मूथली बनेगा और जीआईएफ का वैल्यू 0। 1 के जस्ट बाद क्या होगा? एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 से 2 के लिए बनेगा, बट जीआईएफ का वैल्यू 1 आएगा। तो फिर से एक वो स्टेप आएगा क्या? हाँ जैसे मान लो मैंने 1 पे बात करी, तो 1 पे इधर ये 1 था और ये भी 1, तो 1 + 1 = 2। 1 से जस्ट लेस पे क्या होगा? 0.9 पे क्या आएगा? हाँ ये वाला सेम ही रहेगा 0.9 का स्क्वायर, बट ये नंबर 0 है, करेक्ट। हाँ तो इधर ये 1 से लेस पे 1 से लेस नंबर का स्क्वायर प्लस 0 ही रहेगा वो, तो ऑब्वियसली वो 1 का डायरेक्ट गैप दिखाना। सो दिस फंक्शन में वो बीच वाले पार्ट्स मिसिंग रहेंगे, जैसे जीआईएफ के ग्राफ में जो मिसिंग रहता है। बट अब इसके लिए हम ग्राफ नहीं बना रहे, हमसे पूछा नहीं है, तो अगर हमसे पूछा नहीं है तो क्यों बनाए? तो डायरेक्टली बोल सकते हैं इनटू। समझ में आया? हाँ आज के लिए इतना ही था, जितना बढ़ा दिया उतना सॉल्व कर लेना मॉड्यूल से, ओके। कितना सॉल्व करना है